हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। आज मैं जो है सेट नंबर 3 आपके लिए लेके आया हूँ, जो है कक्षा 10 के अनसॉल्व को। ठीक है, तो ये जो है अनसॉल्व क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से जो है देखते रहिए। चलिए हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, मतलब इसमें धात्विक गुण देखना है। तो जैसे आपका फास्फोरस है, फास्फोरस एक अधातु है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ आपका। हीलियम, हीलियम एक अक्रिय गैस है, ये भी गलत हुआ। सल्फर, सल्फर एक जो है अधातु है। तो बचा आपका कौन, लिथियम। तो लिथियम आपका सही होगा। ठीक है, लिथियम आपकी क्या है, धातु है। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें तीसरा लिथियम सही है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। जैसे एथेन है, तो एथेन में जो है देखो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, और मेथेन में भी आपका जो है CH4 अर्थात सब सिंगल बॉन्ड से। असंतृप्त का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड हो। एथिलीन है, एथिलीन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एथिलीन वाला ही एक आपका क्या है, असंतृप्त है, डबल बॉन्ड से। तो आपका जो है सी वाला इसमें भी सही है। धोने के सोडे मतलब धामन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये आपका दूसरा सही। इसका नाम है बेकिंग सोडा, इसका नाम है बिरंजक चूड़। सी वाले का नाम जो है बिरंजक चूड़ है। बिरंजक चूड़। और इसका कास्टिक सोडा, इसका नाम है कास्टिक सोडा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका दूसरा वाला सही है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। पहला है प्रोपेनॉल टू पेंटेनॉल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 6 का जो है IPSC नेम दिया है, पहला है प्रोपेनॉल टू। प्रोपेनॉल टू। दूसरा जो है, दूसरा आपका जो है पेंटेनल। क्या है, पेंटेनल। चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अगर उसको देखा जाए, ठीक है, ये किससे मिला हुआ है, प्रोप से मिला हुआ है। धन एन से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है, एन से। और साथ में किससे मिला हुआ है, आल से मिला हुआ है। आल की पोजीशन कितने पे है, 2 पे। तो चलिए आसान हो गया, देखिए कितना आसान हमने आपके लिए बना दिया। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। कितने कार्बन बेटा, 3। ये रहे आपके 3 कार्बन। एन का मतलब है सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। ठीक है, और अब बची बैलेंसी पूरा करिए। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3। इसके पास कितने चाहिए, 2। इसके पास 3। बट हमें दूसरे नंबर पे आल, आल का मतलब OH क्या होता है बेटा, OH हाइड्रोक्सी समूह। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमको कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हम लोगों को यहाँ से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, OH। ठीक, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए पेंटेनॉल का देखते हैं। पेंटेनॉल का देखते हैं। पेंट ये किससे मिला हुआ है, पेंट से। प्लस एन से, किससे मिला हुआ है, एन से। प्लस अल से बेटा, किससे, अल से। तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। अल का मतलब होता है CHO बेटा। क्या होता है, CHO। जगह नहीं बची है तो एक काम करते हैं, यहाँ से लिखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5। अल का मतलब होता है बेटा CHO।
CHO। एन का मतलब है सभी कार्बनों को सिंगल बॉन्ड से, पेंट का मतलब 5 कार्बनों को हमें सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। अब इसकी बैलेंसी कितनी बची है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3। यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 2, बस हो गया, बन गई इसकी संरचना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, ठीक है। पहला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जो है गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 6 का खा। आंसर नंबर 6 का खा, संतुलित समीकरण बनाना है। क्या करना है बेटा, समीकरण बनाना है। पहला देखते हैं, कह रहा है, पहला जो कह रहा है वो कह रहा है जिंक को सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। पहला है जिंक को सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का मतलब Ag, NO3 का मतलब नाइट्रेट, गिव्स आउट जो है जिंक बेटा नाइट्रेट बन रहा है। तो जिंक नाइट्रेट बनाने के लिए देखो, नाइट्रेट पे -1 होता है और जिंक पे +2, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा 2 लेना पड़ेगा। और यहाँ जो है आपका चांदी बाहर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ जिंक कितना है 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, बट नाइट्रेट यहाँ 2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया बेटा 2, तो यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए सिल्वर भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए। ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। क्या हो गया बेटा, संतुलित समीकरण। चलिए आगे देखते हैं, आसान है केमिस्ट्री, बस खाली हम परेशान रहते हैं लेके। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया कराना है, चलो इसको भी कर लेते हैं। दूसरा है कि मैग्नीशियम, ये आपका दूसरा सवाल है मेरे बेटे, ये मैग्नीशियम है और इसकी क्रिया किससे करानी है बेटा, HCl से। तो अगर हम देखें HCl से तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। संतुलित करना है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, हो गया संतुलित। देखिए क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, आसान है, बस नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। तो उपयोग लिख देते हैं, आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 का 2 उपयोग लिखना है बेटा। क्या लिखना है, 2 उपयोग, ठीक। पहला है बेटा कास्टिक सोडा, अरे सॉरी कास्टिक का लिख दिए, कास्टिक सोडा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका पहला उपयोग जो हो जाएगा, देखो क्षारक के रूप में बेटा, किस रूप में, क्षारक के रूप में। दूसरा है बेटा बेकिंग सोडा बनाने में। क्या बनाने में बेटा, बेकिंग सोडा बनाने में। तीसरा जो है साबुन
साबुन तथा अपमर्जक बनाने में, अपमर्जक बनाने में। इसका देखिए बेटा, पहला शैल चिकित्सा में, शैल चिकित्सा में प्लास्टर लगाने के लिए, प्लास्टर लगाने के लिए। दूसरा है बेटा, जो दूसरा उपयोग इसका होगा मूर्ति बनाने में, मूर्तियां बनाने में। और तीसरा जो है आपको पता है, घर में जो है पुट्टी लगाने के लिए ना, तो मकान की सजावटों में, मकान की सजावट में। चलिए अब आगे क्वेश्चन 7 का 8वां देखते हैं, सॉरी 7 का खा देखते हैं। 7 का खा कह रहा है एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है, तो परमाणु क्रमांक बताना है और आवर्त बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 7 का खा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तत्व है, ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है बेटा, 2, 8, 7। इसमें कुल कितनी गिनती हुई गिनो, 1 2 3, मतलब कक्षकों की संख्या कितनी है बेटा, 3। कितनी है, 3। तो n बराबर 3, तो आवर्त आपका तीसरा हो जाएगा बेटा, आवर्त बराबर तीसरा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा। चलिए समूह क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 2 8 17, तो समूह जो हो जाएगा इसका 17वां हो जाएगा। समूह क्या हो जाएगा, 17वां। एक और तरीका है, अगर हम देखें आवर्त हमारा तीसरा आ रहा है, ठीक है, तो और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो ये 1s2 2s2 2p6 10 हुआ, और 3s2 3p5, अर्थात p ब्लॉक का 5वां, अर्थात ये भी कह सकते हो p ब्लॉक का 5वां। ठीक, चलिए इसका नाम, इसका नाम बेटा है क्लोरीन, और इसका परमाणु क्रमांक जो है 17 है। कितना है बेटा, 17। ठीक, तो ये भी नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा वाला, ठीक है। कह रहा है जिप्सम को 343 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो देखिए आंसर 7 का जो है खास, जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2H2O। इसको कितने पे हीट करना है मेरे बाबू, 443 केल्विन। तो जब 443 केल्विन पे गर्म करेंगे तो कोई चीज़ अगर गर्म की जाती है बेटा तो उसमें से जल जो है बाहर निकलता है। तो ये देखिए कैल्शियम सल्फेट और हाफ हाइड्रेट बाहर होते हैं। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा। क्या बनता है, प्लास्टर पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है, कह रहा है बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। बुझे हुए चूने में क्लोरीन
गैस। तो दूसरा सवाल है, ठीक है, बुझे हुए चूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस भेज रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, साथ में वाष्प बाहर निकलेगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 तो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना है। तो ये निर्जलीकारक वीडियो जो है, जो नहीं देखे हैं मेरी, वो जाके देख लेंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर 8 का पहला सवाल क्या करना है, देखो एथिल अल्कोहल लेना CH3 CH2 OH, और इसको किसके साथ शांत कितना तापमान है बेटा, गर्म करते हैं, बस कितना लिखा है, गर्म करते हैं। तो गर्म जब करते हैं मेरे लाल, तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, C2H5O C2H5, साथ में बाहर जल निकालेगा। लेकिन अगर बेटा ये जो है टेम्परेचर हाई हुआ, क्या हुआ, टेम्परेचर हाई, सारी चीज़ें वही रहेगी। H2SO4 कॉन्सनट्रेट। तो इसको क्या करना है, 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे, ठीक है। तो ये आपको देगा एथीन गैस। क्या देगी बेटा, एथीन गैस, साथ में जल बाहर दे। तो दोनों नोट कर लीजिए, कोई भी एक लिख देंगे वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हीट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु के साथ। चलिए दूसरा देखते हैं। एथिल अल्कोहल आपका CH3 CH2 रहता है और साथ में OH, ठीक। अब यहाँ आप किससे क्रिया करा रहे हैं, सक्रिय धातु, सबसे सक्रिय धातु को। तो यहाँ से बेटा देखो ये अम्ल का व्यवहार करेगा, यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकालेगा, इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे प्लस, और सोडियम पे प्लस होता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए CH3 CH2 NaO, इसका नाम हो जाएगा बेटा सोडियम सोडियम जो है एथॉक्सी, ठीक है, सोडियम एथॉक्सी जो है इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्सी, सोडियम चलिए सोडियम एथॉक्सी इसका नाम हो जाएगा। चलिए आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना है। तो गर्म कर देते हैं, क्या अपने को क्या चाहता है। चलिए सिरका लेना, एसिटिक अम्ल का मतलब CH3 CO, इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो देखो ये C डबल बॉन्ड OH, और आपने क्रिया किससे कराई है, क्षार से, ठीक है। तो ये अपने अंदर से प्रोटॉन देगा, इस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस, इस पे माइनस। तो आगे देख रहे हैं ये सोडियम इनके साथ जुड़ जाएगा तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और इनमें जो है जल बाहर निकलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे देखते हैं। चौथा क्या है, सोडियम कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो वही जो है बेटा सोडियम एसीटेट ही बनेगा। पांचवा, एल्कोहल को एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ। चलिए ये आज थोड़ा सा जो है चौथा हो गया। पांचवा, एथिल अल्कोहल लेना है आपको और इसको किसके के साथ गर्म करना है, सिरके के साथ। सिरका मतलब माने तो ये जो है HOCO CH3। बेटा यहाँ जो ये है ये अम्ल का व्यवहार करेगा, किसका व्यवहार करेगा,
अम्ल का, और ये जो है बेटा क्षार का व्यवहार करेगा। किसका व्यवहार करेगा बाबू? क्षार का। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं अब बना क्या, यहाँ आपका जो ये CH3 है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से अब अस्थायी हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका OC2H5। इसका नाम है बेटा एस्टर। क्या नाम है मेरे लाल? एस्टर। एक बारी फिर से फार्मूला देख लो एस्टर का, CH3 यहाँ देखो कि ये इतना हिस्सा बचा है, CH3 CH2 सॉरी CH है, सॉरी डबल बॉन्ड O। अब देख रहे हो केवल ये इतना हिस्सा बचेगा, ये इतना हिस्सा इससे आके जुड़ेगा तो OC2H5 हो जाएगा, और साथ में जो है जल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? जल। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6वां कह रहा है एथेनॉल को पोटेशियम, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करने पर। देखिए 6वां जो है भैया वो कह रहा है एथिल अल्कोहल है आपके पास, प्रबल अपचायक हाँ की उपस्थिति में, और साथ में उसमें क्षार डाल दीजिए K2Al, रुक जाइए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4, साथ में OH लेना है। तो आपका देखिए ये सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा CHO में, फिर बाद में CH3 COH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? COH में कन्वर्ट हो जाएगा, सिरके में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट एसिटिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है। तो 7वां क्वेश्चन जो है होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। इसमें कह रहा है जो है एसिटिक अम्ल किसके साथ जो है गर्म किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। आगे क्या बनेगा ये घर से करके लाना आप लोग को, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ में इसको जो है ग्रुप में भी भेजते रहिए, ठीक है।